नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड की बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की 2023। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड करना ही क्यों चाहिए। म्यूचुअल फंड हमें इसलिए करना चाहिए कि बाकी जगह हम जाते हैं, टोटल रिटर्न 8.1 तक का निकल के आता है। किसी में भी चल जाओ, आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, जो भी आपने करना है उसका रिटर्न कितना निकल के आ रहा है? 8.1 के 8.1%। 8.1% का मतलब 8% तक का ही ब्याज मिलता है। कैसा भी कैलकुलेशन लगाओ, कितने भी साल कर लो आप। और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो करीब करीब 15 से 20% का रिटर्न के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज मैं आपको। 2023 चल रहा है। आज का जो डेट है, आज करीब करीब 30 अप्रैल है आज। और आज का जो एनएवी रेट है इसका, नेट एसेट वैल्यू 95 रुपए है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फंड साइज है 24,490 करोड़ रुपए है। आप ये देखो, 24,490 करोड़ रुपए इतने लोगों ने अपना इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। और आप भी इसमें पैसा अपना लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और मेरा ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल का फंड है। 95 रुपए इसका एनएवी रेट चल रहा है। फंड साइज इसका 24,490 करोड़ है। कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 2010 में स्टार्ट हुआ था। हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। इसकी रिटर्न की बात करें, 3 ईयर में 46% का रिटर्न है, 5 ईयर में 15% का रिटर्न है, 10 ईयर में 26% का रिटर्न है। और मैं आपको 15 से 20% का रिटर्न के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका दिल करे उस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, पर एक बार फंड साइज जरूर देखना है। जो भी फंड में आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं उसका फंड साइज जरूरी है, क्योंकि फंड साइज से ये होता है कि कितने कितने लोगों ने कितना परसेंट, कितना करोड़ रुपए अपना इस फंड में डाल रखे हैं। क्योंकि आप डालोगे तो आप ये देखो, इतना इतना पैसा इनका राउंड फिगर में चलता रहता है। अगर हम देखें कि ये इतना पैसा लगाते कहाँ पे हैं, 167 स्ट्रोक्स में, मतलब 167 कंपनियां इनके पास में हैं जो कि अपना पैसा ये 167 कंपनियों में पैसा लगाया। मान लो आपने 100 रुपए खर्च कर दिए, एनएवी चल रहा है 95, आपने 100 रुपीज लगाए। आप ये कहोगे यार 100 रुपीज में कंपनी कहाँ कहाँ लगाएगी, 2 कंपनी में लगा देगी, 3। इसमें 167 कंपनियों में आपका चाहे जितना परसेंट हो वो 167 कंपनियों में बढ़ जाता है। उसके अकॉर्डिंग जितना भी निफ्टी 50 अप जाएगा उतना ही आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी रेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा। जिससे क्या होगा कि लास्ट में 5 या 10 या 15 साल में जब आप रिटर्न देखोगे तो लाखों से भी ऊपर चला जाएगा, आपका करोड़ों रुपए पहुंचेगा। मैं आगे आपको डिटेल में इसका बताऊंगा कि कितना पैसा आप लगाओगे और कितना आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था, 100 रुपए आपने डाले, 167 स्ट्रोक्स में वो जाएगा, 167 कंपनियों में जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज। आपने क्या करना है, पहले तो ये डालने की आदत डालनी है। 100 रुपए गए आप फोन पे से, ग्रो ऐप से, जिस पे भी आपको अच्छा लगे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो बीच का जो कमीशन होता है वो नहीं लग पाता, सीधा आपको ही प्रॉफिट मिलेगा वो। तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन, बहुत सी एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन में जाके आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि मैंने मान लो इस महीने डाल दिए, अगले महीने नहीं डाले तो क्या होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ फिर से डाल सकते हो। और आपको लगे कि आपने 3-4 महीने नहीं डाला और अब आपके पास पैसे आ गए, अब आपने क्या करना है, लमसम में उठा के अपना पैसा डाल देना है। उससे क्या होगा कि आप इसकी एवरेज ले पाओगे। और आपको जितना पैसा लगाना है पहले से ही हिसाब किताब लगा के रखो, लिख के रखो कि मेरे को 100 रुपए इस फंड में लगाने हैं, 200 रुपए इस फंड में लगाने हैं, 300 रुपए इस फंड में लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपको महीने का कैलकुलेशन लगाने पे आपको पता लगेगा कि किस किस म्यूचुअल फंड में आपको कितना कितना परसेंट पैसा डालना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल और केवल 10,000 रुपए आप मंथली, मान लो आपकी बंदे की 50,000 रुपए सैलरी हो और वो 10,000 रुपए पे जाए कि मंथली मैं 10,000 रुपए सेव करना चाहता हूँ, तो वो 10,000 रुपए को डाले निप्पॉन इंडिया स्मॉल म्यूचुअल फंड कप में, 20% का रिटर्न 15 साल
में आपने दिए 18 लाख रुपए, आपके लगे कितना 18 लाख रुपए, आपको मिलेंगे कितने 1,13,42,949 रुपए। इतना ढेर सारा पैसा आप जीवन में कब कमा पाओगे? आप ये देखो कि आपका ईपीएफ भी कट रहा होगा, ठीक है, और आपने सेविंग भी कर रखी होगी, 10 से 15 साल आप एलआईसी में भी लगाते हो पैसा। आप ये देखो घूम फिर के अपने को मिलता कितना पैसा है, सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन पे जोर देना है कि मिलेगा कितना पैसा। मान लो किसी एलआईसी वाले ने आपको बोला कि आपको इतना ढेर सारा पैसा मिलेगा, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है, गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है, देखना है मूलधन गुणा में समय बटे में ब्याज कितना निकल के आएगा। ये सूत्र है अपना, बहुत पुराना मैथ का। और सबसे बड़ा महत्व ही इस फार्मूले का है कि जो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है आपकी इनकम पे इनकम लगना, वही चमत्कार है। और ये क्या होगा, आपकी रकम पे ब्याज लग लग के करीब करीब आप 18 लाख रुपए के 1,13,00,000 रुपए भर पाएंगे। इतना पैसा अगर आप जमा कर पाते हो किसी और एप्लीकेशन में या किसी और साइड पे, डाकखाने में, बैंक में। अच्छा, कई बंदे क्या करते हैं कि मेरे पास में भाई 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, वो उठाएंगे उस पैसे को और सीधा प्लॉट में लगा देंगे। अरे भाई, आप प्लॉट में लगा रहे हो तो कम से कम आप एक बार म्यूचुअल फंड में भी जाके देख सकते हो। आप मान लो आपके पास में 20 लाख रुपए हैं, आपने 100 गज का प्लॉट खरीद लिया, 100 गज का प्लॉट खरीद लिया, आपको बेचना है सिर्फ और सिर्फ 15 गज। क्या आप 15 गज बेच सकते हो उसके? नहीं बेच सकते। आपको या तो बेचना पड़ेगा 50 गज या बेचना पड़ेगा आपको 100 का 100 गज। अब 100 गज का बेच दिया आपने, सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको करना क्या है कि आपको इतना पैसा जोड़ना है, इतना पैसा कि आप म्यूचुअल फंड में ठीक समय पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आपने मान लो प्लाट में लगा दिया और उसमें मैं बता रहा था 3 गज अगर बेचना पड़ जाए, मान लो आपको चाहिए 2 लाख रुपए, केवल और केवल 2 लाख रुपए, पर आप उसमें 2 लाख रुपए नहीं एडजस्टमेंट कर सकते। क्यों? या तो आपको बेचना पड़ेगा वो जो 20 का लिया था 25 लाख का, ठीक है, पर आपको 2 लाख रुपए एडजस्ट नहीं होंगे। आपको क्या होगा, पूरे के पूरे ही लेने पड़ेंगे। फिर आपको इतने पैसे लेके लाइफ में और जगह लगाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको यूनिट मिलती हैं, जैसे 100 रुपए में आपको करीब करीब 1 पॉइंट कुछ यूनिट मिल जाएंगी। तो वैसे ही उस टाइम पे आपको कुछ सिक्के होते हैं, जैसे मान लो गोल्ड होता है 60,000 रुपये का 10 ग्राम, तो आप 1 ग्राम को बेच सकते हैं, 2 ग्राम को भी, 4 ग्राम को भी, जितना अपने को चाहिए। मान लो आधा तोला बेचना, आधा तोला बेचा है यहाँ, उसके अपने को उस ग्राम के हिसाब से सिक्के की कीमत जो होती है उस दिन उस रेट में हमें मिल जाती है। वैसे ही इनकी रेट जो उस टाइम आप बेचोगे उतनी यूनिट आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।